जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ज़्यादा कुशल मंगल होंगे और कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो आज हम क्या जानेंगे कि परीक्षित जी का नाम परीक्षित कैसे पड़ा। पहले जन्म के समय परीक्षित जी का नाम परीक्षित नहीं था, आप लोग ये जानते होंगे। इनका नाम क्या था? विष्णुरात था। क्या था इनका नाम? विष्णुरात था इनका नाम। पहले से इनका नाम परीक्षित नहीं था। आज ये भागवत का द्वितीय दिवस का 8वां भाग है, आपको पता होगा द्वितीय दिवस का 8वां भाग है। तो हम पढ़ाने से पहले आज हम पढ़ेंगे परीक्षित जी के नामकरण को लेकर के और मुख्यतः कलयुग के गुण को हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप लोग पहले जान लीजिए कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परीक्षित जी के नाम को लेकर, परीक्षित जी के नाम को लेकर, ठीक है, नाम। और दूसरा पढ़ेंगे कलयुग के गुण को, कलयुग के गुण को। कलयुग में एक बहुत अच्छा गुण है, आप लोग जानते होंगे कलयुग का क्या गुण है। वैसे तो दोष कलयुग खुद कह रहा है, दोष तो मेरे में अनगिनत है, मैं खुद ही नहीं गिन सकता कि दोष कितने हैं, लेकिन एक गुण है जो सारे दोषों को दबा देता है। कहते हैं ना किसी किसी में बहुत सारे अवगुण होते हैं, लेकिन एक गुण ऐसा होता है कि सारे अवगुणों को दबा देता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है किसी में बहुत गुण हैं, लेकिन एक अवगुण के चलते सारे उसके गुणों को दबाया जा सकता है, सारे गुण उसके दब जाते हैं। तो कलयुग में एक गुण है, ये हम आज पढ़ेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। सबसे पहले देखिए, अभी परेशान नहीं होना है कि क्या कर, पहले आप अच्छे से कथा को जान लीजिए कि हाँ कथा कैसी है। अब देखिए, आप लोग जब जाने रहेंगे परीक्षित जी का नाम, कुछ लोगों को पता होगा कि इनका नाम पहले, इनका बचपन में इनका नाम परीक्षित नहीं था, विष्णुरात था, लेकिन अब इनका नाम परीक्षित पड़ा। तो आपको याद होना चाहिए कि इनका नाम परीक्षित कैसे पड़ा, फिर कलयुग का गुण क्या है। ये सब आप लोग एक एक टॉपिक करके, जैसे हम बता रहे हैं, पहला टॉपिक आप डालिए, ये डालिए पहले के 8वां भाग द्वितीय दिवस का, फिर इसके बाद डालिए कि परीक्षित जी का नामकरण, फिर आप नामकरण, फिर कलयुग का गुण, कलयुग का गुण जो होता है और आगमन भी साथ में, ये चीज़ें आपको जानना होगा। तो आप ये पहले जान लीजिए, कथा को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद फिर हम आपको एक क्रम से बता देंगे कि द्वितीय दिवस में यहाँ से प्रारंभ करिए और यहाँ तक अंत करिए। आपको खुद ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि हम एक बार आपको राह दिखा दिए तो आप खुद ही समझदार हैं, सब समझदार लोग हैं। लेकिन आपकी समझदारी हम तब जानेंगे, हमने आपसे पूछा था, आपके लिए होमवर्क दिया था, होमवर्क सिर्फ एक ने किया है और मुझे एक ही मैसेज मिला है। उनका नाम शायद मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, शायद एकता है, एकता ओझा है, कुछ ऐसा कुछ करके हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक कमेंट मिला है, एक कमेंट या एक उत्तर ही मुझे मिल पाया है। देखिए, मैं बहुत नाराज़ हूँ आप लोगों से और कि आप लोगों ने मुझे उत्तर खोज के नहीं दिया कि परीक्षित जी का नाम परीक्षित कैसे पड़ा है। एक कोई नहीं बताए, इतने लोग देखते हैं, नीरज भारद्वाज हैं, कुलदीप यादव हैं और कुछ लोग हैं। तो आप लोग कहाँ चले गए हो? पढ़ नहीं रहे हो आप लोग इस समय? तो पढ़ो। आपसे हमने छोटा सा सवाल, छोटा सा होमवर्क कहा था कि आपको परीक्षित जी का नाम बताना है कि इनका नाम परीक्षित कैसे पड़ा, वो भी आप नहीं बता पाए। तो खोजना चाहिए था। अगर नहीं मिला है, अगर कारण ये है कि नहीं मिला है तो हम ठीक है क्षमा करते हैं, लेकिन अगर मिला है आप लोग बताए नहीं हैं तो देखिए फिर क्षमा नहीं करेंगे, हमें ये पता ना चले। तो चलिए हम सबसे पहले यही प्रारंभ करते हैं कि परीक्षित जी का नाम परीक्षित कैसे पड़ा। इनका बचपन का नाम क्या था? सब लोगों को याद है बचपन का नाम क्या था? विष्णुरात। परीक्षित जी के बचपन का नाम क्या था? विष्णुरात। हम रटवा रहे हैं, चूंकि इसमें क्या है, भूल जाता है कभी कभी, इसलिए ये छोटी छोटी बातें इसको याद करिए। यही फिर अंतिम में दिक्कत होती है कि क्या था विष्णुरात, क्या था, हम रटे रहिए कि विष्णुरात। इसको 10 बार 20 बार जितना हो सके प्रयास करिए। अब देखिए ये कथा सुनिए, परीक्षित जी का नाम कैसे पड़ा। पहले हम समझाएंगे फिर आपको लिखाएंगे। परीक्षित जी का जब जन्म हुआ, ये क्या करते थे? जिसे ही देखते उसे देखते ही रह जाते, जिसे देखते उसे देखते रह जाते।
देखते ही रह जाते। और देखते क्यों रह जाते? ये देखते कि मुझे गर्भ में जो बचाने आया था, माता के पेट में मुझे जो बचाने आया था। यहाँ अगर बोर्ड में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, थोड़ा आप भी समझने का प्रयास किया करिए। कुछ लोग कहते हैं बोर्ड में स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो बोर्ड में अगर अच्छे से दिखाई देता तो हम इतना क्यों चिल्लाते। अब हमारे चिल्लाने का रीज़न यह है कि अब बोर्ड हमारे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए बोर्ड छोटा सा है। क्या कर सकते हैं, देखेंगे, बनाएंगे व्यवस्था, अगर हो पाएगी तो बनाएंगे, लेकिन इसीलिए तो हमें चिल्लाना पड़ता है। हम इसीलिए एक चीज़ को लिखते हैं और उसको हम आपको 2 बार 3 बार 4 बार बता भी देते हैं कि इसमें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम बोल भी तो रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो उसको तो आपको कर लेना चाहिए। तो हमें लगता है थोड़ा क्या है ना, मैनेज करके हम मैनेज कर रहे हैं, आप भी मैनेज करें तभी हो सकता है। और हर चीज़ें किसी के साथ भी, आप कोई कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हर चीज़ें सही नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। हम भी समझ रहे हैं बोर्ड छोटा है, बोर्ड को बड़ा करेंगे, देखिए लगे हैं विचार, उसमें लगे हैं प्रयास में। तो आप लोग थोड़ा, जैसे हम इसमें लिखते हैं बोलते भी हैं, इसीलिए तो अगर बोर्ड बड़ा होता तो हम सिर्फ लिख देते, बस लिख देते, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अभी बोलना पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड छोटा है। तो कहाँ तक हम पहुँचे? परीक्षित जी जो क्या करते थे, अब आपको समझ, आराम से ध्यानचित्त हो करके दिमाग को शांत करिए और शांत भाव से सुनिए, केवल सुनना है, अभी आपको लिखवाएंगे हम बाद में। क्या था, परीक्षित जी जब जन्म लिए, ये जन्म से ही, पहले तो इनका नाम विष्णुराज था। क्या नाम था इनका? विष्णुराज था। लेकिन इनका जब जन्म हुआ तो जन्म से ही ये सबको घूर घूर कर देखते थे, घूर घूर कर देखते, आँख फाड़, मान लीजिए ये इनकी आँख है, अब आपको कभी भूल ही नहीं सकता, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। ये मान लीजिए हम क्षमा चाहते हैं परीक्षित जी महाराज, क्या करें, समझाने के लिए आपका चित्र बना रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं परीक्षित जी महाराज हैं, ठीक है। परीक्षित जी महाराज, चंदन लगा देते हैं। अब आपको बता रहे हैं, एक कथा आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं भूल सकती है, मेरा दावा है, आपको कभी नहीं भूलेगी। परीक्षित जी का नाम परीक्षित कैसे पड़ा, ये याद रखिएगा, विष्णुराज इनके बचपन का नाम था, ठीक है। क्या था कि ये जिसे भी देखते, ये इनकी मान लीजिए आंख है, ये जिन्हें ही देखते उसे घूर घूर कर, बड़ी बड़ी आंखें, देखिए बड़ी बड़ी आंखें है ना, तो बड़ी बड़ी आंखें करके परीक्षित जी देखने लगते। कोई आया, मान लीजिए कोई भी आया, जैसे होता है ना छोटे बच्चे को खिलाने आ जाते, कि आओ बच्चा देखो बच्चा कैसा है, आगे परीक्षित जी का तो ये क्या करते, आंख फाड़ फाड़ कर सबको देखने लगते, जो ही आता वही को देखने लगते। और देखने क्यों लगते? देखते कि इनको गर्भ में बचाने 4 हाथ वाला आया था, क्या वो यही है? अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात परीक्षित जी महाराज श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, श्री कृष्ण बचाने गए थे, श्री कृष्ण यानी भगवान को ढूंढ रहे हैं कि वो अब इन्हें पता तो है नहीं कि वो भगवान थे, लेकिन इन्हें ये है कि हाँ, छोटे बच्चों को याद बहुत जल्दी होता है, इन्हें ये था कि वो जो 4 हाथों वाला आया था, ये 4 हाथों वाला जो आया था वो कहाँ है? छोटा सा 4 हाथों वाला जिसने मुझे बचाया था, क्या वो यही तो नहीं? यानी कि जो भी इनको लेता अपने हाथ में, जो भी इनके पास जाता उसको देखने लगते, क्या वो यही है 4 हाथ वाला? फिर देखते नहीं नहीं, ये तो नहीं है, क्या ये है, क्या ये है, सबको देखने लगते, इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित। सभी को देखने, सभी को घूर घूर कर, आंख फाड़ फाड़ कर देखते, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ गया। लेकिन आप लोग तो चित्र बनाएंगे नहीं मंच पर, कथाभ्यास पर आपको किस तरह से समझाना है वो भी जानिए। ये तो आपको समझाने के लिए, जो व्यास जी मतलब जो कथा सीख रहे हैं उनको समझाने के लिए है, लेकिन अब आप तो मंच पर जाके करेंगे नहीं कि आप भी चित्र बनाओ कि देखो हाँ ये चित्र ऐसा गुरुजी ने हमें बताया था, हम भी ऐसा चित्र बना के ही समझाएंगे। फिर आप तो पीटो ही, हमें भी गाली पड़वा कह रहे नहीं, कहाँ से गुरु लेके आए भाई। तो ये आपको समझाने के लिए है कि आप इसको समझें कि परीक्षित जी का नाम
कैसे पड़ा। परीक्षित जी क्या करते थे, सबको घूर घूर कर देखते थे, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ गया। और घूर कर क्यों देखते थे, अपने भगवान को ढूंढ रहे थे, यानी कृष्ण भगवान को, 4 हाथ वाला कृष्ण भगवान को जो उन्हें गर्भ में बचाए थे, उनको ढूंढ रहे। अब आपको मंच में कैसे बोलना है और कैसे लिखना है ये आप देख लीजिए। मंच में आपको कैसे बोलना है, इस तरह से बोलना है, और लिखना भी है इस तरह से। आप ये बोलेंगे, जब परीक्षित जी महाराज का अवतार हुआ इस धराधाम में, आपको इस तरह से बोलना है कि जब परीक्षित जी महाराज का, और ये चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, जब परीक्षित जी महाराज का इस धराधाम में अवतार हुआ, अवतरण हुआ, तो जो भी परीक्षित जी महाराज के पास जाते वो उनको घूर घूर कर निहारने लगते या फिर देखने लगते। तो जब संतों ने देखा, उनके माता पिता ने देखा कि आखिर ये ढूंढ क्या रहा है, क्योंकि पता तो है नहीं कि ये किसने ढूंढ रहा है, लेकिन जब देखा कि ये इनके पास जो भी जाता है, परीक्षित के पास जो भी जाता है, तब इनका नाम परीक्षित नहीं था, तब परीक्षित जी का नाम विष्णुरात था। तो कहते हैं विष्णुरात के पास जो भी जाता है वे सबको देखने लगता है और एक टकी होकर निहारने लगता है, ऐसे जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। परीक्षित जी जब बड़े हुए तब पूछा गया, तुम क्या ढूंढ रहे थे? उन्होंने कहा, मुझे गर्भ में वो 4 हाथ वाला बचाने आया था, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। और ढूंढते ढूंढते मेरी आंखें बूढ़ी होने चली, लेकिन अब तक मैंने उसे ढूंढ नहीं पाया। आखिर वो पता नहीं कौन था जो मुझे बचाकर अंतर्ध्यान हो गया। आपको इस तरह बोलना है कि चलिए जानते हैं कि परीक्षित जी का नाम परीक्षित क्यों पड़ा। उनका बचपन का नाम विष्णुरात था, लेकिन परीक्षित क्यों पड़ा, आइए हम इस कथा को जानते हैं। और कथा में आपको जो हमने बता दिया ये बोलना है। तो आपको जो भागवत प्रवक्ता बनना चाहते हैं उनको समझाने का मेथड ये है। सिर्फ भागवत प्रवक्ता नहीं, अगर आप आमजन मानस हैं तो भी आपको कथा जैसे सिंपल तरीके से समझना है तो भी हमारा प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है। आप बहुत आसानी से भागवत को समझ सकते हैं, नज़दीकी से हम भागवत को समझाएंगे। आपको ऐसा समझाएंगे कि आप लगाव हो जाएगा भागवत जी से कि अच्छा ये हुआ था, अपने तरीके से ऐसा लगेगा कि ये हुआ है। अपने आसपास का जो आपके उदाहरण है उसी को हम आपको देख करके एक माहौल जब बना देंगे तो आपको समझने में सहूलियत होगी। तो ये चित्र बनाने का यही रीज़न था, ताकि आप समझ आए। अब मुझे लगता है कि आपको समझने में सहूलियत होगी। आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि परीक्षित जी का नाम परीक्षित कैसे पड़ा। इसमें अब कुछ और जानने लायक है क्या? नहीं जानने लायक। अब चलिए प्रवेश करते हैं दूसरे विषय में। दूसरा विषय क्या है वो जानते हैं, पहले इसको मैं मिट देता हूँ। तो विश्वास है आपको जो हमने परीक्षित जी के बारे में बताया तथ्य वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जानते हैं कलयुग का आगमन। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, कलयुग का आगमन। कलयुग का आगमन। देखिए क्या होता है, जो वाणी मधुर वाणी होती है ना, मधुर वाणी किसी को भी आकर्षित करने का एक बहुत अच्छा साधन है। अगर आप मधुरता से बोलते हैं तो आप में यदि कुछ त्रुटियां भी होती हैं तो लोग त्रुटियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये नहीं है कि आप लगातार त्रुटि ही करें, लेकिन अगर कम त्रुटियां हो रही हैं तो लोग उसे इग्नोर कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे। शर्त यह है कि आपकी वाणी मीठी होनी चाहिए। तो याद रखिए, अगर आप में कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को कुछ खूबियों द्वारा, क्योंकि कहते हैं अगर किसी में अच्छाई है, जितनी अच्छाई उतनी बुराई भी होगी, और जितनी बुराई है उतनी अच्छाई भी होगी। सब कोई परफेक्ट नहीं है। आज के समय में कभी भी कोई परफेक्ट नहीं था, इसलिए इसमें परेशान नहीं होना आपको। तो आइए हम ये जानते हैं कलयुग का आगमन कैसे हुआ। जैसा कि आप बताने का हमारा तरीका क्या है, पहले बोर्ड पर समझाओ फिर आपको लिखवाओ, यही तरीका है हमारा। और देखिए आप लोग थोड़ा कुछ लोग व्यथित हो जाते हैं, अरे एक ऐसी हरकतें कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, एक ऐसे। देखिए हमारा यही मेथड है, हम इसी तरह से पढ़ाएंगे।
और हम चूंकि क्या हो सकता है, एक को किसी को हमारा तरीका पसंद न आता हो, लेकिन एक के लिए हम 100 लोगों को कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपको समझाना है, हमारा लक्ष्य है कि आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी हम तरीका क्या यूज करें क्या नहीं तो वो आप छोड़िए, ठीक है। तो इसीलिए हम लास्ट में बता भी देते हैं कि आपको इस तरह से नहीं बोलना, आपको तो हम समझा रहे हैं। जैसे विद्यालय आप लोग गए होंगे तो गुरुजी आपको कई के तरह से, गुरुजी कभी कभी हमें जब पढ़ाते हैं गुरुजी ना, तो वो गुरुजी एक बार कोई ऐसा प्रसंग था जिसमें शेर का था, गुरुजी शेर बन गए, दूसरे दिन शेर का कॉस्ट्यूम पहन के आए, शेर बन गए। तो वो कथा हमें कभी भूली ही नहीं। क्यों नहीं भूली, हमें याद, अभी भी याद है गुरुजी शेर बनकर आए थे। नरसिंह भगवान का जब अवतार था वो शेर बनकर आए थे, आधा शेर आधा मानव थे। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको समझाने के गुरु वही है जो सरल शब्दों में, कम शब्दों में आपको अपनी बात समझा दे और शिष्य को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि अब हम चाहें तो आप सोचिए खुद ही, हम भी चाहें तो एक अच्छा सा आसन लगा लें और आराम से बढ़िया मस्त त्रिपुंड चंदन बंदन करें, आराम से बैठ जाएं, आपको समझाने लगें, समझ में आ रहा है कि नहीं, बस हम ये देखें कि हमारा पोज अच्छा बना है, हम रूपवान दिख रहे हैं या नहीं। तो हमारा ये ध्येय नहीं, हमें क्या है, लोग कम पसंद करें लेकिन जितने लोग हमें पसंद करें वो हृदय से पसंद करें। दिखावे में पसंद हमें चाहिए नहीं, कम है रहे, एक लोग भी चाहने वाले मिल गए तो बहुत है प्रभु की कृपा से। 100 लोगों की जो दिखावा कर दें, तो हमें दिखावे कोई पसंद नहीं, हम साधारण हैं, साधारण रहना पसंद करते हैं। हाँ, साधारण पढ़ाना पसंद नहीं करते, पढ़ाने में तो हम न्यू चीज़ें लेकर आएंगे। तो कलयुग का आगमन, आप कहें गुरुजी बहुत बता रहे हैं, आप पढ़ा नहीं रहे हैं आज, अब मेरे शिष्य लोग को गुस्सा आ रहा होगा। तो देखिए आप लोग, तो कलयुग का आगमन क्या होता है, परीक्षित जी भी जब योग्य हो जाते हैं, परीक्षित जी योग्य हो जाते हैं तो सभी पांडव अपने राज्य का कार्यभार परीक्षित जी को दे देते हैं। सिंपल, ये समझ में आया आपको? कलयुग का आगमन ही हम ये चैप्टर है। तो जब परीक्षित जी योग्य हो जाते हैं, कैसे होते हैं, योग्य होते हैं, तो परीक्षित जी, पांडव जो होते हैं, सभी पांडव अपने राज्य का कार्यभार परीक्षित जी को सौंपकर चले जाते हैं। अब यहाँ तक ये चले जाते हैं, यहाँ तक पांडवों का जो पांडवों का चैप्टर था एक क्लोज हो चुका है। अभी पांडवों का चैप्टर यहाँ तक क्लोज हो गया। अब प्रारंभ होते हैं परीक्षित जी महाराज। तो परीक्षित जी क्या करते हैं, कहते हैं एक काम करते हैं, मैं थोड़ा अपने राज्य का भ्रमण करता हूँ। क्या करता हूँ, राज्य का भ्रमण करता हूँ। अभी आपको लिखवाऊंगा, अभी आपको केवल सुनना है, लिखवाएंगे बाद में। तो क्या कहते हैं परीक्षित जी कि अभी मैं अपने राज्य का भ्रमण करता हूँ, देखता हूँ यहाँ सुख संपत्ति है या नहीं। देखते हैं चारों ओर सुख संपदा छाई हुई है, इनके पूर्वजों की कीर्ति अभी भी गाई जा रही है। लेकिन एक जगह बड़ा आश्चर्यचकित देखा इन्होंने, आश्चर्य देखा। क्या देखा कि एक गाय है और एक बछड़ा है जिसका पैर टूटा हुआ है। एक बछड़ा है, एक गाय है और एक बछड़ा जिसका पैर टूटा हुआ है, और उसके पीछे एक व्यक्ति जो है वो तलवार लिए उनको खेद रहा है, तलवार लेकर उनको खेद रहा है, उनके पीछे दौड़ रहा है। ये देखा, आश्चर्यचकित हो गए और परीक्षित जी ने तुरंत अपनी म्यान से तलवार खड्ग निकाला और कहा मैं आज इसका वध कर दूंगा। मेरे राज्य में इतना ऐसा किसका दुस्साहस हो गया जो गाय और बछड़े को मार रहा है? बताओ कितनी इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे राज्य में जहाँ धर्म की स्थापना मैं चाहता हूँ, सारे राज्य में सुख संपत्ति वैभव है, जहाँ ब्राह्मणों का आदर होता है, गाय की पूजा की जाती है, वहाँ बताओ ये कौन है दुष्ट पापी, इसे मेरे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इसे अभी अपने खड्ग से मार गिराऊंगा। और तलवार लेकर जैसे ही इसके पास जाते हैं, हाथ जोड़ करके ये हाथ जोड़ता है और निवेदन करने लगता है, प्रभु माफ करिए, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। जब त्राहिमाम शब्द सुना परीक्षित जी ने तो कहते हैं जो छात्र धर्म यही कहता है
कि, और क्षत्रिय धर्म भी यही कहता है कि जो भी हमारे शरण में है उसको माफ़ कर देना चाहिए, भले ही वो शत्रु हो, भले ही वो कितना पाप किया हो। इसलिए कहते हैं कि शरण में आ गया अब तो मार नहीं सकते, इसलिए कारण जान लेते हैं आखिर कारण क्या है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, फिर अगली बताते हैं आपको। परीक्षित जी कहते हैं ठीक है, अब ये तो आ गया हमारी शरण में भैया, अब इसको हम मार नहीं सकते क्योंकि इसने त्राहिमाम बोला है, अब ये शरण में आ गया, शरणार्थी को हम मार नहीं सकते। लेकिन जो ये गाय बछड़े हैं, गाय और बछड़े हैं, आखिर हम इनसे पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये इनके पीछे तलवार लेकर घूम रहा है। ये तो हम पूछ ही सकते हैं। पूछा, बताओ आखिर क्या कारण है कि तुम लोगों की यह दुर्दशा है कि पैर भी टूटा हुआ है, यह व्यक्ति तुम्हारे पीछे पीछे तलवार लेकर भी घूम रहा है। गाय माता बोली, देखिए क्या है प्रभु, हमें देखिए किसी से कोई शिकायत है नहीं, हमारा मानना है कि हम जो भी करते हैं सब कुछ हमें कर्मों से ही मिलता है, इसलिए हम मानते हैं कि हमारी जो दुर्दशा है हमारे कर्मों का फल है। गाय माता ये बोली। तब परीक्षित जी को संदेह हुआ। परीक्षित जी ने कहा, देखिए महारानी, आप कोई साधारण नहीं हैं, हमें पता है आप कोई साधारण हो ही नहीं सकते। अब इतनी ज्ञान भरी बातें आप कर रही हैं, आप साधारण हो जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सच सच बताइए आप कौन हैं। गाय ने कहा, मैं धरणी हूँ और ये बछड़ा जो है ये धर्म है। अब धर्म का पैर टूट चुका है, यानी धर्म जब तक परीक्षित, चूंकि कलयुग आ गया, कलयुग के आते ही धर्म के 4 जो स्तंभ होते हैं उसमें 3 स्तंभ उसके टूट गए। 3 स्तंभ, इसके यहाँ जो 3 पैर हैं वो धर्म के 3 स्तंभ टूटने के समान हैं। अब बचा है केवल एक ही पैर, यानी एक ही स्तंभ बचा हुआ है। परीक्षित जी को समझ में आ गया। परीक्षित बोले, अच्छा मतलब ये जो गाय थी ये धरणी है और बछड़ा ये धर्म है, लेकिन ये दुष्ट कौन है? इस दुष्ट को बताओ, ये दुष्ट आखिर है कौन जो तुम्हारे पीछे तलवार लेकर के घूम रहा है? वो बोला, महाराज मैं कलयुग हूँ। जैसे ही सुना कि अरे कलयुग, कहा कलयुग तू, मेरे राज्य में कलयुग तू आ जाए, तेरी इतनी हिम्मत, तेरा ऐसा दुस्साहस, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे राज्य में आ जाए? कलयुग ने कहा, महाराज ये बताओ आपका कहाँ ऐसा राज्य है? कलयुग ने परीक्षित जी से कहा कि आप बताइए, इस तीनों लोक में, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी में, तीनों लोक नहीं, पृथ्वी में ऐसा कहाँ है जो आपका राज्य ना हो? कहाँ मैं चला जाऊँ? मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे आप ही तलवार लिए नजर आ रहे होते हैं कि मुझे जैसे देखा तुरंत दौड़ पड़े मुझे मारने। चारों तरफ तो आपका ही साम्राज्य है, तो आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ? और रोने लगा और कहने लगा, देखिए महाराज, कलयुग देखिए है तो बड़ा चालाक। परीक्षित जी महाराज जैसे ज्ञानी को भी अपने जाल में फैला लिया। कहा, देखिए अब मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे आप जो भी कहेंगे, अगर दंड देंगे तो मैं सह लूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब देखिए मैं आपकी शरण में हूँ। वो जानता था परीक्षित महाराज धर्म प्रिय हैं और वो अधर्म कर नहीं सकते, वो समझता था, इसलिए कहा कि भाई आप कलयुग, बोला कि देखिए महाराज आपको दंड देना है तो दंड दीजिए, स्थान देना है तो स्थान दीजिए। इतना चतुर कलयुग ने बातों में कह करके अपने लिए स्थान आरक्षित करवाना चाहा। तब परीक्षित जी महाराज कलयुग से पूछते हैं, ठीक है मैं तुझे दे दूंगा, एक बात बता, तेरे में आखिर गुण क्या है और अवगुण क्या है? पहले मुझे ये तो बताओ कि गुण क्या है और अवगुण क्या है। जैसे देखिए, किसी को हम अपने घर में रखते हैं तो उससे पूछते हैं ना कि भाई तुम्हारे में कुछ गुण हैं। गुण इसलिए पूछते हैं कि हो सकता है कुछ कभी काम आ जाए, इसका हमारे लिए कुछ काम ही कर दे, तो गुण पूछते हैं। फिर पूछते हैं, देखो अवगुण क्या है, पहले बता दो, अगर अवगुण सुधर जाए तो सुधार लो, मदिरा तो नहीं पान करते हो। ये चीज़ें कलयुग से भी पूछी गई कि बताओ तुम्हारे में
गुण क्या हैं और अवगुण क्या हैं। कलयुग ने कहा महाराज अवगुण तो इतने हैं कि मैं अगर लिखाने बैठ जाऊंगा तो शायद मेरा भी युग बीत जाएगा, लेकिन पता नहीं पूरा नहीं होगा मेरा अवगुण, लेकिन गुण भी मेरे में है और बहुत अच्छा गुण है मेरे में। तब परीक्षित जी पूछते हैं तेरे में बता क्या गुण है, बताओ आखिर तुम्हारे में गुण क्या है। तब कलयुग अपने गुण को बताता है। चलिए गुण जानने से पहले ये आप लोग बताइए कथा आपको समझ में आ गई या नहीं आई। हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वो चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई। आपको यदि लिखना है, हालांकि हम जैसे बता रहे हैं तो उसको आप लिख लीजिए, फिर लिखने के बाद आप उसको अपने अनुभव अपने विवेक से भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लिखवाएंगे। आपको समझा दिया, अब लिखवा देते हैं। क्योंकि आज गुण भी लिखवाना है, शायद प्रसंग थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन लंबा हो जाए पूरा देखा करिए तब समझ में आएगा। तो पांडव जो हैं अपने राज्य का कार्यभार परीक्षित जी को सौंपते हैं और चले जाते हैं। परीक्षित जी एक समय अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। जैसे ही भ्रमण करते हैं देखते हैं एक गाय और एक बछड़ा था। बछड़ा के 3 पैर टूटे हुए हैं और उनके पीछे एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति तलवार लिए घूम रहा था। यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। ये आप स्लो में भी देख सकते हैं, तो स्लो में बताएंगे। अब चलिए थोड़ा धीरे बताते हैं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। पांडवों ने अपने राज्य का कार्यभार परीक्षित जी महाराज को सौंप करके वो स्वर्गलोक चले जाते हैं। परीक्षित जी महाराज के राज्य में सुख शांति व वैभव थी। आप इसको आराम से लिख सकते हैं। इतना लिख गए, आगे बताते हैं। एक समय परीक्षित जी महाराज विचार करते हैं और कहते हैं कि आज क्यों ना अपने राज्य का भ्रमण किया जाए और अपने पूर्वजों की कीर्ति को सुना जाए। हमारे पूर्वज भी बहुत धर्मप्रिय थे और धर्म की स्थापना करके गए हैं। तो चलिए यह सुना जाए कि आखिर हमारे राज्य में लोगों का क्या सुझाव है कि आखिर पहले की दशा कैसी थी और आज की दशा कैसी है। इसको चलिए जानते हैं। परीक्षित जी चाहते हैं सारे राज्य में सुख शांति वैभव संपदा सभी परस्पर रूप से विद्यमान थी, लेकिन एक जगह बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात आती है। वो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात क्या थी कि एक गाय और उसका बछड़ा, जो गाय की भी दुर्दशा हुई थी और बछड़ा जो था उसका 3 पैर टूटा हुआ था और उसके पीछे 3 पैर टूटा था, उसके पीछे एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति तलवार लिए दौड़ा जा रहा था, मारने के लिए दौड़ रहा था। इतना देखते हैं और परीक्षित जी क्रोधित होकर के उस व्यक्ति की ओर जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो। पहले तो मारने का प्रयास करते हैं कि मार देंगे, लेकिन वो व्यक्ति तुरंत शरणागत त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा, चिल्लाने लगा। इसलिए परीक्षित जी ने उसे माफ़ कर दिया। जब इन लोगों का परिचय प्राप्त किया परीक्षित जी, तो पता मिला कि वो गाय कोई और नहीं धरणी है और बछड़ा जिसका पैर टूटा था वो कोई और नहीं धर्म है, और जो व्यक्ति पीछे पीछे घूम रहा था वो भी कोई और नहीं, वो साक्षात कलयुग थे। यहाँ से कलयुग का आगमन प्रारंभ हो जाता है। कलयुग ने अपने लिए स्थान मांगा। तब परीक्षित जी महाराज पूछते हैं बताओ तुम्हारे में गुण क्या हैं और अवगुण क्या है। परीक्षित कलयुग अपने गुण को बताता है, अवगुण को कहता है कि अवगुण तो भगवान बहुत सारे हैं, अवगुण तो मैं गिना नहीं सकता हूँ। हाँ, गुण एक है, लेकिन वो गुण अनेक अवगुणों को दबाने के काम आता है। क्योंकि अवगुण तो मेरे में बहुत सारे हैं, लेकिन एक गुण जो है उसके कारण मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ इस युग में, इसीलिए लोग कलयुग में मेरी पूजा करेंगे। तब परीक्षित जी पूछते हैं बताओ तुम्हारे में क्या गुण है। तब कलयुग बताता है, यहाँ एक श्लोक आता है, यहाँ एक क्या आता है, श्लोक आता है। तो आज हम आपको केवल श्लोक बताएंगे, श्लोक का अर्थ अगले प्रसंग में, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। इतना समझ में आ गया। कलयुग कहता है महाराज यत् फलम नास्ति तपसा
न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिनाथ। इसको पुनः देखिए, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिनाम। एक कलयुग में जो श्लोक था, कलयुग ने जो श्लोक कहा, इसका हम ये अर्थ हालांकि सिंपल है। कलयुग कहता है जो चीज़ें सतयुग द्वापर में अनेक तपस्या करने पर भी नहीं मिलती है, वो आज थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, इसको और विस्तार से समझाएंगे। कलयुग कहता है कि जो चीज़ें द्वापर और त्रेता युग में और युगों में जो अनेक तपस्या करने पर भी नहीं मिलती थी प्रभु की भक्ति, वो इस समय केवल नाम जपने से ही मिल जाएगी। कोई अगर टूटी फूटी वाणी से भी राम राम कह देगा, उसका भी हो जाएगा उद्धार, उसका भी हो जाएगा कल्याण। यही मेरे में एक गुण है। परीक्षित जी खुश हो जाते हैं। अब हम जानेंगे अगली कथा में, अगले भाग को अगली कथा में जाएंगे कि आखिर परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को स्थान कौन सा दिया, और स्थान दिया तो कितना दिया। आपको ये पढ़ के आना है ताकि आपको समझ में आए। विश्वास करते हैं समझ में आया होगा, और आप विश्वास है आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया करिए, और वीडियो में अच्छा प्यारा सा कमेंट किया करिए। और हफ्ते में 3 दिन तो वीडियो लाते हैं, इसीलिए इसमें भी आप लोग थक जाते हो। तो वीडियो हम चाहे तो हम पूरा हफ्ता वीडियो लेकर आए, लेकिन आप लोग थक जाओगे, हम समझते हैं, हम भी झेल चुके हैं वो, इसलिए हम समझते हैं आपकी बात को। और ये मत कभी मत सोचेगा कि नहीं हम पूछेंगे ऐसा वैसा गुरुजी नाराज हो जाए। नहीं, नाराज हो जाए तो नाराज होने दो भाई। जो नाराज हो जाए गुरु, वो गुरु कैसे। हम तो चाहते हैं आप पूछो, आप जुड़ो हमसे, कभी गुरु समझ के नहीं। हम आपको पहले दिन से बता दिए, हम ना गुरु है, ना कोई संत है, ना कोई महंत है, हम ना कथा करते हैं ना वार्ता करते हैं। हम सीखे हैं, वही आपको बता रहे हैं। आप हमें गुरु कहो, भैया कहो, मित्र कहो, हम सब में सहज हैं, सब में आपको स्वीकार करेंगे। कोई हम कहीं भी प्रश्न, कुछ लोग होते हैं उनको गुरु ना कहो तो नाराज हो जाते हैं। हम चाहते हैं हमें आप कुछ भी कहो, हम इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। आप गुरु जी कहो, भैया जी कहो, संजीव जी कहो, कुछ भी कहो, बस आप, हमारा यही ध्येय है कि आप अध्ययन करो, बस अध्ययन करो, अध्ययन करो, अध्ययन करो। आप कहीं भी जाओ अच्छी कथा करो, आडंबर कभी मत करना, अच्छी कथाएं करके आना। जहाँ भी रहना अपना नाम, अपने देश का, अपने माता पिता का, अपने राज्य का, अपने गांव का नाम रोशन करना, और आपका नाम रोशन हुआ तो हमारा भी नाम रोशन ही होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में। जय जय श्री राम।